शहर के युवा खोजी लेखक वीर प्रताप को हमेशा से अजीब और खतरनाक जगहों पर जाना पसंद था। उसके ब्लॉग पर हजारों लोग उसकी कहानियां पढ़ते थे। एक दिन उसे एक अनजान आदमी का ईमेल मिला। अगर सच में हिम्मत है तो कालदर्रा घाटी की काली चट्टान का राज खोलकर दिखाओ, लेकिन सावधान, वहां से जो लौटता है वो पहले जैसा नहीं रहता। वीर पहले हंसा, फिर उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने अपने कैमरे, बैटरी और नोटबुक उठाई और रात के ठीक 9 बजे घाटी की तरफ निकल पड़ा। घाटी में कदम रखते ही एक अजीब सन्नाटा उसके कानों पर चोट करने लगा। हवा में मिट्टी की गंध के साथ किसी जले हुए पदार्थ की बास घुली थी। पेड़ों की डालियां हवा में नहीं बल्कि मानो किसी अदृश्य ताकत से कांप रही थीं। घाटी के अंदर जाते जाते आकाश धुंधला होने लगा। अचानक पहाड़ी की चोटी पर एक काले रंग की अजीब आकृति दिखी। लंबी, पतली, बाहें सामान्य से दोगुनी और चेहरा जैसे धुएं से बना हो। वीर का दिल धक से रह गया। उसने कैमरा उठाया, पर तभी आकृति हवा में घुलकर गायब हो गई। वो आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर जमीन पर अजीब सी गोल आकृति थी, काले रंग की राख का गोला जिसके चारों तरफ जानवरों की हड्डियां सजी थीं, मानो किसी ने मंत्र जप के लिए ये घेरा बनाया हो। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वीर मुड़ा, कुछ नहीं था। फिर कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वीर जम गया। ठंडी हवा उसकी गर्दन से गुजरी और जंगल में मौजूद हर पेड़ एक ही दिशा में झुकने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्वागत कर रहा हो। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। सामने की दरार से एक लाल चमक निकली और उस चमक से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, एक औरत। पर आम औरत नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बाल राख की तरह उड़ते हुए और चेहरा किसी पुराने मास्क जैसा। वो बोली, कालदर्रा घाटी इंसानों की जगह नहीं। जो यहां आता है वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। वीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखें अचानक लाल हो गईं। मैं वही हूं जिसे इस घाटी ने निगल लिया। तुम्हारी तरह जिज्ञासु, तुम्हारी तरह बहादुर। लेकिन अब मैं सिर्फ एक परछाई हूं। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जमीन में धंस गया। मिट्टी मानो जिंदा होकर उसे पकड़े हुए थी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें भी ये घाटी बांधेगी, हमेशा के लिए। वीर ने पूरी ताकत से पैर खींचा और छुड़ाकर भागने लगा। पीछे से औरत की चीखें हवा को चीरती हुई उसके पीछे दौड़ने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप झुककर उसके रास्ते में गिर रही थीं। वो भागता रहा, जब तक कि उसे सामने काली चट्टान दिखी। वही चट्टान, वही जगह जहां से कराह निकलती थी। चट्टान के चारों ओर काली धुआंसी परछाइयां घूम रही थीं। अचानक उन परछाइयों में से एक आवाज आई, आगे आओ, सच्चाई जाननी है ना? वीर डर के बावजूद आगे बढ़ गया। चट्टान की सतह अचानक लाल पड़ने लगी और एक दिखने लगा। कई साल पहले यहां एक वैज्ञानिक दल आया था, जिन्होंने घाटी की ऊपरी चट्टान में खुदाई की। उन्हें एक रहस्यमय खनिज मिला, एक ऐसा पदार्थ जो गर्म होते ही ऊर्जा को जीवित रूप दे देता था। लेकिन जब उन्होंने उसे छेड़ा तो वही ऊर्जा विनाश बनकर फैल गई। दल का कोई सदस्य जिंदा नहीं बचा। उनकी ऊर्जा, उनकी आत्माएं चट्टान में ही कैद हो गईं। वो परछाइयां वही वैज्ञानिक थे। वीर ने एक तस्वीर लेने की कोशिश की, पर तभी चट्टान में मौजूद सारी आत्माएं एक साथ गरज उठीं, अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। परछाइयां उसकी तरफ झपटीं। वीर ने घबराकर कैमरे की फ्लैश को फुल पावर पर करके सामने कर दिया। तेज रोशनी से परछाइयां पीछे हट गईं। वीर भागा, जितना तेज वो भाग सकता था। जंगल की धरती हिल रही थी, पेड़ गिर रहे थे, पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, फुसफुसाहटें, धमाके। लेकिन वीर रुकने वाला नहीं था। भारी सांसों के साथ वो घाटी के बाहर पहुंचा। जैसे ही उसने सीमा पार की, घाटी की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। जंगल शांत था, आसमान साफ था, सब कुछ सामान्य। वीर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले उसे मिले। उन्होंने उसे घर पहुंचाया। वीर कई दिनों तक बोल नहीं पाया। 1 महीने बाद उसने अपने ब्लॉग पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी, कालदर्रा घाटी का सच मत खोजो। कुछ रहस्य कहानियों के लिए नहीं, कब्रों के लिए बने हैं। किसी ने उसे फिर घाटी की ओर जाते नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रात में उसके घर के पास हवा उल्टी दिशा में बहने लगती थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या आप कहानी के किसी विशिष्ट भाग को और छोटे वाक्यों में तोड़ना चाहेंगे, या